Hello dear students, welcome to Star Tutorials. As you all know, tomorrow is your English exam. So here we discuss about the entries of your answer sheet, how to fill them, and let's start with it. Okay, तो first of all यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये एंट्रीज एट अ टाइम और बिफोर अ टाइम फिल करना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपका एग्जाम के जो टाइम पीरियड है उसमें से आपका टाइम शॉर्ट बिल्कुल भी ना हो. तो लेट्स स्टार्ट थ्रू इट. सबसे पहले आपको जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें फर्स्ट आपका कॉलम होगा दैट इज सब्जेक्ट. एज यू हैव योर टुमारो एग्जाम एज इंग्लिश, सो सब्जेक्ट में आप क्या फिल करोगे? इंग्लिश. ओके, देन आपकी जो बुकलेट कोड होगा इसको आपको एट अ टाइम फिल नहीं करना है, क्योंकि जब आप एंट्रीज फिल कर रहे होगे तब आपको क्वेश्चन पेपर हैंड टू हैंड नहीं मिला होगा. तो सब्जेक्ट कोड को आप उस टाइम रोक दीजिए और आपकी जैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा उस पर सब्जेक्ट कोड मेंशन हो रखा होगा, या आप चाहे तो टीचर से भी ये चीज पूछ सकते हैं. तो इस वाले ब्लॉक को आप एज इट इज अभी छोड़ दीजिएगा. जब सब्जेक्ट कोड प्रोवाइडेड होगा तब आप उसको फिल करेंगे. ठीक. Now go through the day and date of examination. Here you have to fill the day of the examination, as tomorrow is Monday. So you have to fill Monday and the date of examination. Date में आप dash भी यूज कर सकते हैं, आप प्रॉपर वहां पे फैब भी यूज कर सकते हैं, एंड ईयर आपको क्लियरली मेंशन करना है दैट इज 2023. ठीक है, तो आप यहाँ पे 27-02-2023. यहाँ स्पेस थोड़ा कम है इसलिए ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है. आपको ये वन सिंगल लाइन में ही फिल करना होगा वहां कॉपी में स्पेस के अकॉर्डिंग. ठीक है, इसको डिवाइडेशन ना करिएगा. आफ्टर दैट मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, यहाँ पे आपका जो भी पेपर का सॉल्विंग मूड रहेगा दैट इज, अगर आप अपने पेपर को, क्योंकि कल तो वैसे भी इंग्लिश का एग्जाम है तो आप उसे इंग्लिश में ही देने वाले हो. अगर आपका मीडियम आपने कहीं पे हिंदी चूज किया हुआ है या कोई अदर लैंग्वेज है तो आप वो यहाँ पे राइट करोगे. अदरवाइज जो आपका मीडियम यहाँ रहेगा वो इंग्लिश रहने वाला है. ठीक है, तो कैपिटल लेटर्स में आप यहाँ पे इंग्लिश फिल कर दीजिएगा. आफ्टर दैट यहाँ पे कोड नंबर एंड सेट नंबर. ये जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगी उसमें एक कोड नंबर प्रोवाइडेड होगा, एक सेट नंबर प्रोवाइडेड होगा. तो वो दोनों यहाँ पे आपको सपोज 1 0 2 3 4 6 7 ये कोड कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइडेड हो सकता है, तो वहां से आपको यहाँ फिल करना है. ठीक है, बहुत ध्यान से, बी केयरफुल. आफ्टर दैट नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड. वैसे तो ज्यादातर स्टूडेंट का वर्क एक कॉपी में सफिशिएंट पेपर्स में हो जाता है. अगर आपको नीड लगती है सप्लीमेंट्री कॉपीज दैट इज बी कॉपीज की, तो वो आप अभी ये कॉलम को फिल नहीं करिएगा. जब आप एट लास्ट कि आपका एक कॉपी में वर्क हो गया दैट इट्स फाइन. अगर आपने बी कॉपी ली है तो आपकी नंबर ऑफ कॉपीज 1 2 3 जो भी है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, बट ये कॉलम अभी नहीं टच करना है, ये एट द टाइम ऑफ सबमिशन आपको फिल करना होगा. ठीक है. पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यस और नो. अगर आपने कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा रखा है दैट इज, अगर आप थोड़ा बहुत आपके आई में या हैंड में या किसी भी तरह की डिसेबिलिटी प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ क्लियरली मेंशन करना होगा कि यस या नो. ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो मेंशन कर दीजिए एट अ टाइम ऑफ फिलिंग द दीज कोड्स. कोड ऑफ डिसेबिलिटी, किस तरह की डिसेबिलिटी है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप डैश लगा दीजिए. ठीक है, अगर डिसेबिलिटी है तो वो किस टाइप की डिसेबिलिटी है, उसका कोड क्या है, आपको प्रीवियसली पता होना चाहिए, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं. आफ्टर दैट वेदर राइटर प्रोवाइडेड, इफ यू हैव एनी इंजरी इन योर हैंड और यू हैव सम डिफिकल्टीज टू राइट योर आंसर शीट देन यू विल कम थ्रू द राइटर प्रोवाइडेड. तो अगर आपने कोई ऐसा राइटर अपने लिए रखवाया है जिसकी आप हेल्प लेने वाले हैं अपने एग्जाम में, जो आपकी जगह आपका पेपर लिखने वाला है, तो आप यहाँ पे यस या नो फिल करेंगे. ठीक है, यस तो यस, नो तो नो. ये क्लियर यहाँ पे मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है.
अब हम चलते हैं यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम इन द कैपिटल लेटर्स एज क्लियरली मेंशन द कैपिटल लेटर्स यू हैव टू यूज, डू नॉट राइट द नेम ऑफ द कैंडिडेट इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है, और फर्स्ट लेटर कैपिटल रादर देन द स्मॉल लेटर्स, तो डोंट राइट दैट फॉर्मूला। आपको यहाँ अपना नाम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर्स में ही फिल करना है, ठीक है। सपोज यू हैव टेक एनी एग्जांपल ऑफ दैट, सपोज माय नेम इज तनुश्री सक्सेना, so just write as TANUSHRI तनुश्री, ठीक है। उसके बाद आपका जो सर नेम है उसके बीच में और आपके पर्टिकुलर नेम के बीच में यू हैव टू लीव वन ब्लॉक, डू नॉट फिल लाइक दिस। ये मैंने सिर्फ आपके क्लेरिफिकेशन के लिए फिल किया है, आपको ये ब्लैंक छोड़ना है, इसमें एक डॉट भी नहीं लगाना है। आफ्टर दैट फिल योर सरनेम। यहाँ कॉलम्स कम थे तो मैंने इंक्रीज किए हैं, बट आपको इंक्रीज नहीं करना, ऑलरेडी इतने कॉलम्स होंगे कि आपका नेम सफिशिएंटली उसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर वन ब्लॉक इज देयर एंड आफ्टर दैट फिल योर सरनेम। नाउ गो द मेन थिंग इन दिस फिलिंग, व्हाट इज दैट? दैट इज TANU। सपोज मेरा फर्स्ट लेटर है T, तो यहाँ पे मुझे जो T वाला लेटर का ब्लॉक सर्कल बना होगा उसको क्लियरली मुझे फिल करना है विद ब्लू पेन, क्योंकि आपके एग्जाम में ब्लैक यूज नहीं होने वाला है, तो आप ब्लू से उसको फुली फिल कर देंगे। यहाँ T तक मैंने एंट्रीज नहीं बनाई है तो मैं आपको यहाँ शो कर देती हूँ। सपोज A, तो बहुत आपको ध्यान से यहाँ पे A पे जाना है और A को फुली ब्लू कर देंगे, ठीक है। इसी रो में अब आप, इसी कॉलम में अब आप कोई भी और लेटर पे ऐसा ब्लू शेड नहीं करेंगे, अदरवाइज वो कंप्यूटर आपकी एंट्रीज नहीं लेगा और आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे आपको सारे लेटर्स के जो कोड है उसको ब्लू से फुली शेड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सब्जेक्ट फिल करना होगा, किस सब्जेक्ट का पेपर है, फिर स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, यहाँ पे ब्लॉक्स बने होंगे, उसमें आपके एडमिट कार्ड के ऊपर ऑलरेडी प्रिंटेड होगा कि स्कूल नंबर आपको क्या प्रोवाइड किया गया है। वो सपोज यहाँ पे 1 6 7 8 है तो आपको यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ दे रखा है आपका रोल नंबर, रोल नंबर की टर्म्स में आपको ऑलरेडी वहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं करना है, यहाँ करोड़, लाख, थाउजेंड ऑलरेडी गिवन है। एडमिट कार्ड से देख करके सपोज आपको 3 करोड़, 7 lakhs, 40,000, 38, ये मैंने कुछ भी ऐसे ही फिल कर दिया है, तो आपको भी इस तरह से प्रॉपर अपने एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर गिवन है उसको वर्ड्स में यहाँ पे फिल करना है। आफ्टर दैट फादर्स नेम और गार्जियंस नेम, आपको अपने फादर का नेम फिल करना है, अदरवाइज आप गार्जियन नेम भी फिल कर सकते हैं। इन कंडीशन इफ यू डोंट हैव योर फादर नेम स्टिल इन एडमिट कार्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फिल दिस कॉलम। दैट्स मूव टू सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे आपको कोई भी पर्टिकुलर साइन स्टाइलिश नहीं करना है, सपोज ऐसे 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 या फिर ये लाइक दिस, ऐसे कुछ भी आपको नहीं करना है। जस्ट फिल द सिग्नेचर यू डन एट योर एडमिट कार्ड, अदरवाइज यू हैव टू फिल योर प्रॉपर नेम, ओके, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपना नाम लिख देना है, या फिर आपने एडमिट कार्ड पे अगर वैसे भी आपने कुछ नेम ही अपना वहां पे मेंशन किया होगा तो वही टर्म, ये कुछ भी स्टाइलिश सिग्नेचर आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। Now move to the roll number. Roll number part is very important, so you have to fill the roll number at your backward side. Why you have to fill it at your backward side? If you have a short roll number, then one blank will remain here, and anyone can do something with it. So do not left any block at the last of the column. ठीक है, तो fill your roll number at the backward side. The last digit of your roll number you have to fill from there, 8 7 3 2 1 0 7.
तो यहाँ से जब आप फिल करते हो तो ऑलरेडी यहाँ आगे के जो लेटर्स होते हैं वो हमारा स्कूल कोड से रिलेटेड होते हैं। तो अगर कोई भी इसमें आपकी गड़बड़ी होती